हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल आपके अपने चैनल पे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री के बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े सवाल आज हम कवर अप करेंगे और वैल्यू पुटिंग के कॉन्सेप्ट से कवर अप करेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री आता है आपके परीक्षा में, चाहे आप आईबीएस या आईए की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या एसएससी के किसी एग्जाम सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, साथ में एनटीपीसी या फिर आप यूपीएसआई की बात कर लें, तो इन सभी एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप अक्सर गलती क्या करते हैं कि आप उनको लगते हैं बनाने, ठीक है, फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे, आइडेंटिटी लगाना शुरू कर देंगे। ना वो क्वेश्चंस आइडेंटिटी पर बेस्ड होते हैं, ना वो क्वेश्चंस फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। वो क्वेश्चंस अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो आप उनको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही सीखिएगा। ऑप्शंस को कैसे यूज करके आप बड़े बड़े सवाल को 2 सेकंड 3 सेकंड में कैसे यूज कर सकते हैं आप देखेंगे। जैसे अलजेब्रा के क्लास में मैंने आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ाया था और आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा था, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी आप वैल्यू पुट करके बड़े बड़े सवालों को बना सकते हैं। तो सेशन शुरू करने के पहले अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैंने एसएससी सीजीएल के प्री में 50/50 मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में स्कोर किया है और एसएससी सीजीएल के मेंस में मेरा जो स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है 2019 में। तो एक बार सभी का स्वागत है। हंशु, गजेंद्र, इकोनॉमिक पढ़ो भाई, ठीक है, सुकृति, विपिन, राहुल, चिराग, गजेंद्र, सोनी गोस्वामी, निखिल सिंह राजपूत और बाकी सभी बच्चों का, ठीक है। ऐप पे क्लास कब से होगा? ऐप पर क्लास डेली हो रहा है। आज एप्लीकेशन जो है वो अपग्रेड हो रहा है पूरा का पूरा दिन। अभी भी सिस्टम जो है वो हमारा थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी 3-4 सालों से सिस्टम ऐसे बंद पड़ा हुआ था, तो उसको हम अपडेट कर रहे हैं और ताकि उसमें स्पीडोमीटर ऐड किया जा सके, उसमें जो है क्वालिटी ऐड किया जा सके, इंटरफेस बदल सके वेबसाइट का। तो ये सारा काम आज चल रहा है। कल आपकी सेम 11 बजे से एप्लीकेशन पर क्लास होगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे कौन सी क्लासेस होती हैं? तो एप्लीकेशन पे हमारा एक पेड कोर्स है, 999 में आपका पेड कोर्स है, 1500 फीस है। कूपन कोड AR लाइव करने के बाद, यूज करने के बाद आपका जो कोर्स है वो 999 हो जाता है। तो जिन बच्चों को अरिथमेटिक प्लस एडवांस सीजीएल सीएचएसएल पेपर के पहले खत्म करना है वो उस बैच में जल्दी से एनरोलमेंट कर लें। तो देखो बच्चों, आज का जो है ना, आज का पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन पे एक बार लिखता हूं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 19/5/2013 के फर्स्ट सीटिंग का ये क्वेश्चन है। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं और कैसे बनाया जा सकता था। एग्जामिनर ने किसकी वैल्यू पूछी थी? एग्जामिनर ने आपकी वैल्यू पूछी थी 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस वाई, ठीक है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पावर जो है हमारा दे रखा है 4 प्लस 6, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका पावर जो है वो दे रखा है 2 प्लस 4, साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, ब्रैकेट बंद, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए हुए थे एग्जाम में 2013 का सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 14, 11, 12, 13, 14, 11, 12 और 13। मजा आ जाएगा अगर आप देखोगे एक बार इसको वैल्यू पुटिंग से आप कैसे बना सकते हो। क्वेश्चन एक बार मिला लिया जाए, बिल्कुल क्वेश्चन यही है। सर सुबह वाला थॉट बोल दो प्लीज। अभिषेक जैन ने एक बहुत सुंदर सा थॉट बोला था सुबह में एक बार, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सर हमारा जो एक थॉट है जो हमने आपको भेजा था वो एक बार बोल दो। तो आप लोग एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ, तब तक हम इनका थॉट निकालते हैं। हाँ जी, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजुल में मत देखो कद आसमान का, ठीक है। तो इन्होंने मुझे भेजा था और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कितने सेकंड में इसको सॉल्व करते हैं। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ऐसे बड़े बड़े सवालों को हम धज्जियां उड़ा के रख देंगे। जिन्होंने वीडियो अब तक शेयर नहीं किया अपने यार मित्र दोस्त रिश्तेदार को हर जगह शेयर कर दो, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही धुआंधार सेशन होने वाला है, गर्दा सेशन जिसको बोलते हैं, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। जल्दी से देखो एक बार सारे के सारे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हर जगह वीडियो शेयर कर दो। आ जाओ भाई, बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
देखिए जो क्वेश्चन है ना, अब यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन साइन भी दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में कॉस भी दिया हुआ है। मजा तो अब शुरू होगा आपकी क्लास में। साइन भी दिया हुआ है, कॉस भी दिया हुआ है। यहां पर देखो तो पूरे का पावर 4 दिया हुआ है, साइन दिया है, कॉस दिया है, पूरे का पावर 2 दिया हुआ है, साइन का पावर 6, कॉस का पावर 6। अब ऐसे सवालों में आप करते क्या है, आप फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे। मेरे दोस्त फॉर्मूला के ऊपर यह सवाल है ही नहीं, दूर दूर तक फॉर्मूला का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप कायदे से बनाना चाहोगे तो आपको पता है, देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, कॉपी में अभी तुरंत लिखना। साइन भी दिया हो और कॉस भी दिया हो, जब आपका साइन भी दिया हो और कॉस भी दिया हो तो क्या किया करो कि आप साइन को 90, थीटा को 90 ले सकते हो, या थीटा को आप 0 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, तो जब आप 0 डिग्री लोगे, थीटा बराबर जब आप 0 डिग्री लोगे मेरे दोस्त, तो साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा और कॉस वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जरा आप देखो, 3 साइन 0, कॉस जो हो गया वो 1 हो गया, पावर 4, प्लस 6 साइन 0 प्लस कॉस का 1 पावर 2 प्लस 4। ठीक है, प्लस 4, 1 प्लस 0, सॉरी 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। अब आप यहां देखेंगे 3 माइनस 1 का पावर 4, यानी वो इंटू 1 ही रहेगा। माइनस 1 का पावर 4 वो 1 रहेगा, और 3 गुने 1 आपका ये 3 हो चुका है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये 6 हो चुका है, और 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 6 4 10 और 3 13। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो था वो उत्तर था। यानी बड़े बड़े सवालों को भी आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ऐसा मेथड लगाना है, पेपर में आपको मेथड लगाना है। अगर आप यहां थीटा बराबर 90 डिग्री भी रखिएगा ना, तो भी आपका ये सवाल बनेगा। 90 डिग्री रखने पर भी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चुटकी भर में, सेकंड भर में उत्तर आ सकता है। ठीक है, एक बार लगता है बाकी बच्चों को नोटिस नहीं पहुंचा, एक बार सभी को बोल दिया जाए। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आज हम पढ़ेंगे उसको। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाओ, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार आप लोग नोट कर लो, मैं साइड में हो गया हूं। ठीक है, देखो थीटा बराबर 90 जो है ना आपको रखना पड़ेगा, थीटा बराबर 0 आपको रखना पड़ेगा। आपको अपनी सोच थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ा सा है ना, 14 13 नहीं आना चाहिए। अभी देखो एक एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, एक एक बेहतरीन क्वेश्चन आप करोगे और देखोगे कि हाँ भाई ऐसा सच में क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से, एक बार सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो। बेहतरीन क्वेश्चन है, मोदी रोजगार, मोदी रोजगार चलेगा। ठीक है, और दौड़ेगा भी। एक और क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो 3 साइन का पावर 4 लिखेंगे यहां पे, 3 साइन का पावर 4 थीटा। आज सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, प्लस 2 साइन का पावर 6 थीटा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं हुआ हूं मैं। प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, फिर यहां प्लस में है, देखते रहो बड़ा कितना सवाल है। 3 2 12 है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 इंटू साइन का पावर 4 थीटा, कॉस का पावर 4 थीटा, 2 इंटू साइन का पावर 6 थीटा, प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका दिया गया क्वेश्चन था। और जो आपके ऑप्शंस थे 0 3 2 5 थे, 0 3 2 5। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको पूछा गया है एसएससी में, और कब पूछा गया है, 2016 में। एसएससी 2015 में पहली शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार देखो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। जय हिंद भाई, एक बार आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। बड़ा बेहतरीन लाजवाब सवाल है।
दिल खुश कर देगा आपका ये। आंसर बताओ। बड़ा सा सवाल, 3 साइन का पावर 4 थीटा, कॉस भी दिया है, साइन भी दिया है, सारा कचड़ा भर दिया एक जगह पे। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बड़े बड़े सवालों को क्या करना है, बहुत कम समय में बनाना है, क्योंकि आपने सीख लिया। आपने क्या सीखा जल्दी से बताओ? आपने सीखा है वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, चलिए तो राहुल चरक बताइए जल्दी से, राहुल जी बताइएंगे हमारे उत्तर। ठीक है, आपको अभी हमने क्या सिखाया कि साइन भी दिया हो और कॉस भी दिया हो, जब हमारे दोनों टर्म दिया हो ना। अब एक बार आप एक काम और कर सकते हो, पता है क्या? आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा हीरो बन सकते हो मेरी तरह, बिल्कुल। ठीक है, जैसे जब मेरे सामने क्वेश्चन आता था ना, साइन भी आता था कॉस भी आता था, मैं ना थीटा का 0 रखता था ना मैं 90 रखता था। ठीक है, और ना मैं रखना पसंद करूंगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी होती थी वो क्या होती थी कि एक को 0 बनाना है तो दूसरे को 1 बनाना है। बड़े अच्छे से समझना, ये आपका कुछ और समय बचा लेगा। ठीक है, जैसे साइन और कॉस दोनों आ गया ना, साइन और कॉस दोनों आ गया, तो मैंने क्या किया, साइन को 0 रख दिया, कॉस को 1 रख दिया। ठीक है, तो साइन मेरा 0 हो गया, कॉस मेरा 1 हो गया। ठीक है, +2, साइन मेरा 0 हो गया, कॉस मेरा 1 हो गया, +12। ठीक है, अब ये 12 इंटू 0 0 क्या हो गया, 12 इंटू, देखो 12 इंटू 0 इंटू 1 हो गया हमारा, ऐसा कुछ हो गया हमारा। ठीक है, 3 जमा 2 जमा 0, 3 जमा 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो हमारा उत्तर था। समझ रहे हो? मजा आ रहा है? एक बार कमेंट कर बताना, एक बार कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, जो मेथड है वो आपको अच्छा लग रहा है? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भाई, एक एक सेकंड में सिर्फ 2 सेकंड काफी थे ऐसे ऐसे सवालों के लिए। लेकिन जिस स्टूडेंट ने ये क्लास अटेंड नहीं की है, या जो अभी भी अपने ट्रेडिशनल मेथड से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहा है कि साइन का पावर 4 है, साइन का पावर 6 है और कर रहा है, तो भाई उसका जिंदगी में भला नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी भला नहीं कर सकते, उसका इस बात को ध्यान रखो। राम राम भाई, राम राम। ठीक है, बार बार बोलता हूं, कोलू का बैल मत बनो कि देखते ही खेत जोतना है, वैसी कहानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बुद्धि लगाओ, 1 सेकंड 2 सेकंड रुको, सवाल पे सोचो। ठीक है, और उसके बाद तब ऐसे बनाना शुरू करो ना, तो चुटकी भर में सवाल तुम्हारे बन जाएंगे। एक बार कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है तो और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो नोट कर लो जिसको नोट करना है। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, क्वेश्चन है। ठीक है, इफ x बराबर a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y बराबर b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की। फाइंड करने को बोला गया है आपसे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, मैं रैंडमली आज क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको जो पेपर में पूछे गए, 0 1 2 -2, 0 1 2 -2। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो आपका पूछा गया है, देखो मेंस का क्वेश्चन है ये। और 2014 जब आपको सबसे ज्यादा एक्साइज की वैकेंसी आई थी, जहां आप भी आज आपके रिलेटिव जो हैं, ठीक है, एसएससी टीयर 2 में 2014 में पूछा गया सवाल है ये। अगर आपके दोस्त यार रिश्तेदार अभी भी 2014 में एक्साइज में लगे होंगे तो समझना वैकेंसी उस समय बहुत ज्यादा आई थी, उसी वाले वैकेंसी से ये लोग हैं। अब मजा आ रहा है, कतई जहर। बिल्कुल भाई, हाँ सर मैंने अभी ज्वाइन किया तो 0 1 कहां से आया? हाँ जी, 0 1 कहां से आया? देखिए, अगर आपको नहीं पता 0 1 कहां से आया ना, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने पुट किया, किसको पुट किया? थीटा बराबर 0 डिग्री को पुट किया। तो 0 डिग्री पर साइन क्या हो जाता है? 0 डिग्री पर साइन 0 हो जाता है, और कॉस जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। 0 डिग्री पर साइन 0 0 और कॉस जो हो गया वो 1 हो गया। तो इसलिए हमने 0 1, जहां जहां साइन था वहां वहां हमने 0 कर दिया, और जहां जहां कॉस था वहां वहां हमने 1 कर दिया। बोलो मजा आया ना? अब देखो सभी के पता है क्या कॉन्सेप्ट, ऐसा बताओ ना कि पहले सवाल से ही सभी के उत्तर आने शुरू हो जाए तो मजा आता है ही। ठीक है, तो असली मजा आता है कि हाँ भाई सारे के सारे बच्चे सीख गए, दिल खुश हो गया, तो लगता है हाँ यार चलो मजा आ गया मतलब। ठीक है, चलो तो सवाल सेम, सभी के उत्तर आ गए, 2 2 2 2 2। देखते हैं क्या होता है। आपका एग्जामिनर जो है वो x बराबर इतना देके आपको पागल बना चुका है, एक बड़ा सा संख्या, y बराबर इतना देके पागल बना चुका है। अगर मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर मैं आपको ये वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट अभी अगर आपको नहीं पढ़ाता ना, तो आप इस सवाल को पक्का मेथड से कर रहे होते, या आज के बाद या आज के पहले भी आपने मेथड से ही किया होता। लेकिन आज से आपको अपना नजरिया बदलना है। आपने कहा कि देखो साइन भी मुझे दिख रहा, मुझे कॉस भी दिख रहा। ठीक है, रोज शाम 7 बजे मैथ्स की जो क्लास चलती है उसमें हमने एक चीज सीखी थी कि जब साइन और कॉस दोनों दिया हो तो हमें साइन वाले को 0 बनाना है और कॉस वाले को 1 बनाना है।
कब बनाना है? जब थीटा की मान 0 लेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे विकास दिया जी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, आपने सीख तो लिया, चलो जीरो करना है, तो आपने कहा सर यहां देखो एक बार हम रखेंगे x का मान। x का मान कितना हो गया हमारा? a हो गया, साइन 0 0 हो गया, कॉस जो हो गया वो हमारा 1 हो गया। y की वैल्यू की आप बात करेंगे तो y बराबर b हो जाएगा, साइन जो हो गया वो 0, ठीक है, -1। सीख चुके हैं आप। यानी अगर सीधा बात करेंगे x की तो a इंटू 1 कितना हो गया? a हो गया, और y की बात करोगे आप तो -b हो गया। आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। जरा x के जगह पर मेरे दोस्त x की वैल्यू रख के देखना। a का देखो, x की जगह पर कितना रखा आपने? a, तो a का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। b की y की वैल्यू कितनी है? -b, -b का स्क्वायर कितना हो गया? b स्क्वायर, और b स्क्वायर बटे b स्क्वायर कितना हो गया? 1। 1 जमा 1 जो हो गया उत्तर 2 हो गया। अब आज एक और कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, आपने वैल्यू क्यों रखा? क्या आप कभी सोचते हो कि आप वैल्यू रखने की कोशिश क्यों करते हो? ठीक है, जैसे आपको अलजेब्रा में मैंने सिखाया था कि आप वैल्यू क्यों रखते हैं, किसी भी सवाल का हम क्यों रखेंगे वैल्यू, हम उसको सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, या वैल्यू रखने पे क्यों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप लोग हमेशा सीखो, देखो कॉन्सेप्ट याद किया करो, रट्टा मत मारा करो। रट्टा मारने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अलग अलग किताबें अगर आपको रट्टा मारने पे मजबूत करती हैं ना तो छोड़ दो उन किताबों को, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर भागो, क्योंकि पेपर चाहे कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, चाहे वो सीजल का 2017 का मेंस रहा हो या 18 का रहा हो। ठीक है, हर बार आपने एसएससी का अलग अलग रूप देखते हुए देखा है। ठीक है, बदलते हुए देखा है। आपको करना क्या है? आपको कॉन्सेप्ट एक डेवलप करना है। वैल्यू पुटिंग हम तब लगाते हैं ना, देखो एक छोटी सी बात समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू पुटिंग के पीछे, वो क्या है। कोई भी ऐसा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देना कि x का मान इतना है, y का मान इतना है, जरा पीछे एक बार लेकर चलता हूं। मान लो कि उसने आपसे इतनी बड़ी वैल्यू फाइंड करवाई थी। ठीक है, आपसे उसने क्या कहा था? 3 साइन इतना, कॉस इतना, 2 इतना। ये जो है ना अपने आप में एक आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी क्या बनती है? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अलजेब्रा में भी एक छोटी सी चीज पढ़ाई थी कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा। आप जितना जितना a प्लस बी का मान रखेंगे, जैसे a का मान 1 रख रहे हैं, b का 0 रख रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा। a का मान 2 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका मान आएगा। मतलब एक आइडेंटिटी जो है उसमें आप जो मान रखिएगा आंसर उसका एक फिक्स आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरे कि नहीं आ रही है? वही चीज आप यहां कर रहे हैं। ये जो है ना, जो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी बन जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप यहां पावर 4 है, आपका पावर 6 है, स्क्वायर है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो कट छट के एक आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, और उस आइडेंटिटी में आप थीटा का दुनिया का कोई भी मान रखोगे आपका वो सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और एग्जामिनर पूछ दे कितना होगा? 1 0 2 3, ऐसे मान लो उसने 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। अब मेरे दोस्त इसने पूछा कि इतना प्लस इतना बराबर क्या होगा। आप थीटा का मान 0 रखोगे तो भी आपका आंसर 1 आएगा, थीटा का मान 45 रखोगे तो भी उत्तर एक ही आएगा, थीटा का मान 30 रखोगे तो भी उत्तर एक ही आएगा, 60 रखोगे, 90 रखोगे, 22.5 रखोगे, थीटा का मान 10 डिग्री रखोगे, 20 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री रखोगे, तो भी तुम्हारा उत्तर हर बार एक ही आएगा। क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, ये एक परम सत्य है, वेदों में लिखा गया, मैथ के वेद में लिखा गया एक सत्य है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ऐसे ही कुछ बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऐसे आइडेंटिटी दे दी। लेकिन चूंकि एसएससी आपसे क्या चाहती है, क्या आपसे वो सब्जेक्टिव पेपर ले रही है कि नहीं हमको तो तुमसे पूरा ज्ञान चाहिए? नहीं चाहती वो आपसे सब्जेक्टिव पेपर, वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे के, आपको 4 ऑप्शंस दे के तो बताना चाहती है चलो बताओ इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से ध्यान रखना है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएससी का पेपर नहीं देने जा रहे हैं जहां पर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में उत्तर देना है। भारत में 2 तरीके से पेपर होते हैं मैथ्स के, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, और ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें बहुत कम समय में, हमारा मेथड कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर पूछने नहीं जाता तुमने कौन सा मेथड लगाया, तुमने नहीं लगाया, हमारा मेथड कुछ भी हो सकता है, बस हमें उत्तर सही लाकर एक ऑप्शन टिक करना होता है। तो आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, जब आप इस बात को समझ गए तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इस बात को समझिए बड़े ध्यान से। अब एक क्वेश्चन जो हमने आपको कल कराया था वो क्या कराया था,
देखेंगे ध्यान से, एक क्वेश्चन हमने आपको कल बड़ा फेवरेट कराया था, लेकिन उसको पेपर में देखो कैसे पूछा हुआ था। 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा, ठीक है। और क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा था वो बोला हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ था, ठीक है, फाइंड 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा। जरा ऑप्शन आप इनके देखना बस, कि ऑप्शन जो दिए हुए थे उसने कितने खतरनाक दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर जो था ए था, आप एक बार ऑप्शन नंबर ए देखो, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ऑप्शन बी भी कुछ ऐसे ही था, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब क्या जो एग्जामिनर है आपको ये क्वेश्चन देके क्या आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि हाँ भाई तेरे को इतना बड़ा क्वेश्चन हल करना आता है कि नहीं आता है। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और जो ऑप्शन नंबर डी था, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ये थे आपके चार ऑप्शंस, बेहतरीन बेहतरीन। अब जल्दी से इसका उत्तर बता दो कि कौन सा वाला उत्तर होगा। आपको तो कल हमने 1 सेकंड में उत्तर बता दिया था कि उत्तर क्या होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार बताओ इसको, ठीक है। उत्तर बताइए, चलिए। फिर आज आपको इस क्वेश्चन को सेम तरीके से हम चाहते हैं ना कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट ना रटो। मैं आपकी तैयारी 200 में 200 की करवा रहा हूं इस वीडियो की मदद से, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जितना स्टूडेंट यहाँ पे, चाहे अनिल, साक्षी, हंशु, सोनी, सुकृति, अर्पित, सारे स्टूडेंट, अभिषेक जैन, सभी की जो तैयारी है वो 200/200 की हो, 50/50 की हो परीक्षा में। एक बार जो 50/50 आ गए ना तो सिलेक्शन तय है आपका, इस बात को ध्यान रखना आप। बस एक बार चाहिए 50 में 50, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ए बहुतों के उत्तर ए आ चुके हैं। अब यहाँ सवाल को देखो एक बार आप लोग, ठीक है। मैंने कहा कि एक काम करो, जब भी आपने पढ़ा है कि साइन भी दिया हो, कॉस भी दिया हो, या सिर्फ साइन दिया हो, आप साइन को क्या रख लो, 0 डिग्री रख लो। तो आपने कहा सर थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, और ये 2014 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, ठीक है, 2013 के मेंस का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। 2013 फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है ये मेंस का। कहां पे भैया, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि सर हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो अब आप देखो जो उत्तर हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है। और थीटा तो है नहीं यहां पर, तो आप 0 किसको रखोगे, आप अल्फा को, बीटा को और गामा को, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा जो है वो आपको 0 डिग्री रखना है, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 डिग्री आपको रखना है। तो 1 प्लस साइन 0 यानी 0 हो गया, तो ये 1 आ गया। इधर वाला पोर्शन ये भी 1 आ गया, इधर वाला पोर्शन ये भी 1 आ गया। बराबर हो गया किसके, 1 माइनस 0 1 1 1, यानी 1 बराबर 1 हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। 1 बराबर 1 हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। अब जो हमसे पूछा है उसने वो क्या पूछा है, 1 इंटू 1 इंटू 1 वाले की वैल्यू बताओ। एक बार हम ऑप्शन में वापस से वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। आपने कॉस अल्फा यानी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान हो गया है आपका 1। कॉस बीटा यानी कॉस बीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। और कॉस गामा ये भी होता है 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, पहला ऑप्शन आंसर आ चुका है। क्यों, क्योंकि साइन 0 पूरा का पूरा 0 बना देगा, साइन 0 0 बना देगा, एक और साइन है 0 बना देगा, यानी तीन ऑप्शंस के जो ऑप्शंस थे वो 0 थे, और पहले वाले का जो ऑप्शन था वो 1 था। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर था वो ऑप्शन नंबर ए था। अगर आपको नहीं आता है कि हाँ इसको के मानिए, उसको के मानिए, के स्क्वायर बराबर इतना सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद आप देखिए, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। वैल्यू पुटिंग नाम का भी एक वरदान आपको मिला हुआ है, इस क्लास में मिला है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। फेसबुक वाले सारे के सारे दोस्त मेरे एक बार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाओ, ठीक है।
जी हाँ बिल्कुल, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाओ, यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रही है आपकी। तो एक बार नोट कर लो आप लोग जल्दी से, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है, फिर एक और क्वेश्चन, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, और काफी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट कर लो एक बार। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, ठीक है, सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना। ठीक है, सेक थीटा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस इतना माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा जो है 4 1 2 0, यानी 0 1 2 4, ये आपके प्यारे प्यारे ऑप्शंस थे, और ये पूछा हुआ था फाइंड करने को कि भैया फाइंड करके बता दो, फाइंड इट, ठीक है, कि ये कितना था। बताएंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने है, उत्तर बताइए मुझे। फाइंड सेक थीटा 1 प्लस साइन कॉस थीटा 1 प्लस साइन, जल्दी से बता दो। सारे के सारे देशभक्त हो रखे, अरे मान जाओ यार, है मान जाओ, है आपकी बार युवा मांगे रोजगार, क्या बात है, क्या बात है। सोनम चौकसी, चलिए अभिषेक जैन, सारे देशभक्त यही पे आ रखे हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्त लाइक कर देना एक बार, ठीक है। जी हाँ, चलिए तो आंसर बताइए मुझे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सवाल आपके सामने है, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं थोड़ा एक बार उत्तर बता दो वीडियो को, क्वेश्चन का उत्तर बता दो एक बार। जब रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर लंग लाएगी। क्या बात है, क्या बात है, एक से एक शायर है। मिलेगी मिलेगी भाई, वो भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, ठीक है। जिस तरीके से आप, जिस तेजी से आप ऊंचाइयों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आपने सीखा है कि, आपने सीखा कि जब साइन होगा और कॉस होगा तो थीटा को आप कितना रख देंगे, 0 डिग्री रख देंगे। लेकिन एक बात आप छोटा सा नोट बनाकर अब और लिखें कि कभी भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका साइन जो है ना, यहाँ कॉस देखिए, कॉस जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है, कॉस जो है वो हर में है, हर जो है ना मतलब कॉस है, तो वहां पर आप 0 डिग्री नहीं रख सकते हैं। किसको, साइन को। कहने का मतलब अगर साइन डिनोमिनेटर में है तो साइन को 0 मत बनाना, और अगर कॉस 0 में है, सॉरी कॉस डिनोमिनेटर में है तो कॉस को 0 मत बनाना, क्योंकि 1/0 जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आप उत्तर नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो बेहतर बात यह है, आपको यहाँ देखो जैसे सेक थीटा है, सेक का मतलब क्या हो गया, 1/cos हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपने देखा साइन जो है डिनोमिनेटर में है तो सही, लेकिन किसके साथ है, प्लस में है, तो आप बिल्कुल वैल्यू ले सकते हो। अब इस सवाल को देखो, बड़ा लाजवाब सवाल है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2013 मेंस का है। आपने क्या कहा, आपने कहा सर थीटा बराबर हम ले लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। तो सेक जो हो गया 0 पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 प्लस, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस का मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस 0 और माइनस 2 इंटू 0। अब आपने कहा 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, ठीक है। और क्या ये माइनस 2 है, नहीं, 2 इंटू 0 है, यानी 0 हो गया। 1 जमा 1 कितना हो गया, 1 जमा 1 जो हो गया उत्तर 2 हो गया। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। तो जल्दी से बता दो इसका उत्तर। देख चुके हो ना, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर था, ठीक है। अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल आप लोग क्या कर सकते हो, चुटकी भर में कर सकते हो। अब देखो मेरी बात से, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, कंप्यूटर पे क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको अपनी सोच बदलनी है। आपने कहा कि हम साइन को 0 रखेंगे, साइन को 0 रखेंगे, कॉस यानी यहां से वैल्यू 1 आ गई, सीधी की सीधी। देखो आप, साइन नीचे 0 हो चुका है, यहां +1 में है, तो 1/1 1 हो चुका है, और ये चीज जो हो चुकी है 0 हो चुकी है, यानी 1 + 1 जो हो गया 2 उत्तर आ गया। 2 सेकंड में आपका उत्तर आना चाहिए, तो आपका पेपर क्वालिफाइड है, अन्यथा पीछे वाला आपको छोड़कर आगे बढ़ चुका है आपकी इस रेस में। इस बात को समझिए बड़े ध्यान से। अगर आपने 2 सेकंड में नहीं किया तो पीछे वाला डेफिनेटली आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको करना है 2 सेकंड में।
अब एक लाजवाब क्वेश्चन और है, चलो इसको सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इफ, क्या है क्वेश्चन देखा जाए एक बार, गुम हो गया क्या क्वेश्चन। साइन और कॉसेक है, कॉसेक सेक है। देखो, इफ साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस, ठीक है, बराबर के प्लस क्या है क्वेश्चन में यार, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। वैल्यू वही आपसे पूछी गई है 0 1 2 नन ऑफ दीज, और पूछा किसको है, पूछा इसने फाइंड के बराबर कितना होगा। साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। एक बार जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो सारे के सारे। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार वैल्यू बताइए जल्दी से, कितनी होगी वैल्यू इसकी। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस है, सेक है, टेन भी है, कॉट भी है, के का मान बताना है। 0 1 2 नन ऑफ दीज। उत्तर बताओ सारे के सारे, किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी से एक बार उत्तर बता दो। सोनी गोस्वामी डी, देखिए जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको साइन भी दिया हुआ है, कॉसेक भी दिया हुआ है, सेक भी दिया हुआ है, कॉस भी दिया हुआ है, टेन भी दिया हुआ है, कॉट भी दिया हुआ है। आज के बाद आप एक माइंड में है ना नोट बनाकर लिख लीजिए। और आपको नोट क्या बनाना है, आपको नोट बनाना है कि जब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ दिए हों, यानी जब 6 के 6 लोग हमारे पास एक साथ आए ना, तो हमको उनको बराबर करने की जरूरत है। मान लीजिए आपके ऊपर 6 आदमी अटैक कर रहे हैं, क्या आप 6 का प्रहार सह पाओगे? नहीं सह पाओगे। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि यार हम थोड़ा क्या करते हैं, उनके जो प्रहार है, उनका जो वार है, उसको थोड़ा सा, उसके इफेक्ट को हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो उसके इफेक्ट को आप कम करने की कोशिश करिएगा जब कुछ लोगों को आप हटा दीजिएगा। कुछ लोगों को आप हटा दीजिएगा तो आपका जो लेवल है, आपका जो प्रहार है, जो आपका वार का एनर्जी है, वो कम हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हो ना, साइन भी दिया हो, कॉस भी दिया हो, टेन भी दिया हो, सेक भी दिया हो, कॉसेक भी दिया हो, ठीक है, और आपका कॉट भी दिया हो, जब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होते हैं तो आपको क्या करना है, नोट बनाकर लिखिए, आपको एक मान लेना है और वो लेना है थीटा बराबर 45 डिग्री। देखो, वैल्यू पुटिंग हर किसी को आता है, मानता हूं मैं हर किसी को आता है, लेकिन कौन सी वैल्यू कहां रखनी है ये शायद हर किसी को नहीं आता। आपको यहीं सीखना है और आपको यहीं से आगे बढ़ना है, ठीक है। जब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ दिए हो ना, तो आपको थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री रखना है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि साइन वाला कॉस के बराबर हो जाएगा, सेक वाला कॉसेक के बराबर हो जाएगा, और टेन वाला कॉट के बराबर हो जाएगा। तो आपका सवाल काफी कम समय में बन जाएगा, ठीक है। यानी साइन जो होगा वही कॉस के बराबर, ठीक है, जो सेक होगा वो कॉसेक के बराबर, ठीक है, और जो टेन होगा वो कॉट के बराबर हो जाएगा। अब जरा यहां देखो, साइन का 45 पर मान कितना होता है, 1/√2, और कॉस का मान कितना होता है, √2। इसका आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, फिर जोड़ रहे हो। ये जो सेक आएगा वो आएगा √2, ठीक है, और कॉसेक आएगा 1/√2, यानी यही वाला फंक्शन आएगा। तो इसी का हम क्या दोगुना ना कर दें, बोलो, जो हम उतना समय बर्बाद करेंगे। कहने का मतलब है जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू ये भी आएगी। तो यानी यहाँ अगर x है तो यहाँ x है, तो क्या हम 2x नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, बराबर k भी लिखेंगे। टेन स्क्वायर अल्फा जो हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमने अल्फा बराबर 45 डिग्री रखा है। यहां आप जब एलसीएम लेंगे, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, 2 जमा 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 इंटू हमारा हो जाएगा 2 बराबर k जमा 2।
दो से दो खत्म हो गया, के से दो जाएगा तो के का जो मान आएगा वो 7 आएगा। और हमारा बताइए क्या किसी ऑप्शन में के का मान दिया हुआ है 7? नहीं दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक पॉइंट बनाकर आपको कॉपी में क्या लिखना था, आपको कॉपी में पॉइंट बनाकर लिखना था कि जो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं। अब आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आप सभी का जो आने वाला अगला मंडे है, ठीक है, आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। आने वाला जो मंडे है, ठीक है, आज हमारा वेडनेसडे हो गया, आने वाले सोमवार को आपका एक बहुत लंबा मैराथन चलेगा, 3 से 3.5 घंटे का। अलजेब्रा में 2018 के बाद से पूछे गए सारे प्रश्न 2018, 2019, 2020 एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, ठीक है, ये 4 पेपर में पूछे गए जितने भी सवाल है किसके, अलजेब्रा के, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। कब करवाऊंगा? सोमवार को, आने वाले सोमवार को। कितने बजे से चलेगा? 7 बजे से रात के 10, साढ़े 10 तक चल सकता है। तो एक इवेंट क्रिएट हो रहा है, उसका अभी से हो रहा है, कंटेंट टीम हमारी लगी पड़ी है अभी से पूरा प्रीवियस ईयर निकालने में। अब ये किसके लिए फायदेमंद है? तो जो एसएससी की परीक्षा देने वाले हैं, जो सीएचएसएल की परीक्षा देने वाले हैं और सीजीएल की परीक्षा देने वाले हैं, मेरा हमेशा से एक ये टारगेट रहा है कि पहले मैं आपको एक चैप्टर कराऊं और उसके ऊपर वापस से एक धाकड़ प्रैक्टिस करवा दूं। तो मैंने आपका अलजेब्रा खत्म कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अक्सर होगा क्या, जब मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर आप बोलोगे सर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप वीडियो को देख के फिर से वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हो और आपकी एक बड़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पर, टॉपिक यहां से पढ़ा, क्वेश्चन वहां से लगाए, पेपर में कैसे आएगा। एक बार मैं चाहता हूं कि आपको तरीका दिखाऊं, ठीक है। अक्सर होता क्या ना कि लोग अपने नोट से क्वेश्चन करवा देते हैं, एक स्टूडेंट जब एग्जाम में जाता है तो देखता है अरे सवाल ही नया था, हमने तो ये सीखा ही नहीं था। तो मेरी वैसी कमिटमेंट नहीं रही है शुरू से, मेरी कमिटमेंट रही है कि मैं जो पढ़ाऊंगा पेपर का आप वो क्वेश्चन कर आओगे, और जब 2018 से 2020 के मैं आपके सारे सवाल जब मैं करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था और इस तरीके से किया था, तो आपका एक लेवल पूरा अलजेब्रा से कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज हम ट्रिगो में भी करेंगे। ट्रिगो का टॉपिक खत्म होने के बाद पूरी की पूरी ट्रिगो की एक 3 घंटे की मैराथन होगी, जहां पर आपके प्री और मेन सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। परसेंटेज मैं करवा रहा हूं तो परसेंटेज का भी करवाऊंगा। सर आप मैथ गुरु हो और विक्रमजीत सर रीजनिंग गुरु हैं, दोनों गुरु जी, पढ़ने में मजा आ जाता है। अरे बस भी करिए आप, ठीक है, मान जाइए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन स्टूडेंट आंसर बता पाता है इसका। क्वेश्चन जो है वो आपका है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू इंटू सेके माइनस कॉस ए। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, सेके माइनस कॉस ए, ठीक है, टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। और इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन है 1 6 2 4, 1 6 2 4। और ये पेपर में कब पूछा गया था? तो इसकी आत्मा भटकी थी 2015 के मेंस में भटका था ये, एसएससी के 2015 के टीयर 2 में पूछा गया सवाल था और बड़ा लाजवाब सवाल था। एक बार उत्तर बता दो। सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद प्लीज ज्योमेट्री पढ़ा दीजिएगा। हाँ जी, ज्योमेट्री की काफी ज्यादा डिमांड है और ज्योमेट्री आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो उसकी, ठीक है। वीडियो तो शेयर करते नहीं हो आप लोग, लाइक वाइक करते नहीं हो, तब से देख रहा हूं उतने के उतने लाइक रुके हुए हैं, ठीक है। बस देखना जानते हो, वीडियो लाइक नहीं करना जानते, शेयर नहीं करना जानते, फिर मेरे को हुक्म देते हो। चलो कोई बात नहीं, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आंसर बताओ, आंसर बड़ा लाजवाब, आंसर बताइए। देखिए आपका कॉसेक भी दिया हुआ है, साइन भी दिया हुआ है, सेक भी दिया हुआ है, कॉस भी दिया हुआ है, टेन भी दिया हुआ है, कॉट भी दिया हुआ है। अभी आपने सीखा कि जब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ दिए हो तो आपको थीटा का मान कितना लेना है? आपको थीटा का मान 45 डिग्री लेना है। तो बस भैया आपने क्या किया, यहां पर थीटा का मान 45 डिग्री ले लिया, लेकिन यहां थीटा तो है नहीं, तो आपने कहा सर हम ए का मान लेंगे, कितना लेंगे? 45 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो आप यहां रखो कॉसेक 45, कॉसेक 45 का मतलब हो गया √2, साइन 45 1 माइनस √2, ठीक है। उसी तरीके से सेक वाला भी √2 आएगा और कॉस वाला भी 1 माइनस √2। तो क्या हम इसी का दोगुना नहीं कह सकते? अब दोगुना नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये पावर हो जाएगा। देखो मेरे बात को समझो, कहने का मतलब क्या है, अगर एक x है और एक x है तो जुटेगा तो हमारा 2x हो जाएगा, लेकिन अगर एक x दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x ना होके वो x² हो जाएगा। इनके बीच मल्टीप्लाई है, इनके बीच क्या है? इनके बीच मल्टीप्लाई है, यानी इसीलिए √2 - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कितना? tan 1 और cot 1, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 2। 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/2, 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 1। तो जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, और 2015 के मेंस में मैंने कहा था ना इसकी आत्मा भटकी थी, तो उत्तर कितना आया 1 आया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, लाइक कर दिया करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो सारे के सारे। ठीक है, एक और लाजवाब क्वेश्चन है जो पूछा गया था पेपर में, और ये पूछा गया था आपका, मैं एक बार बताऊं। चलो, बड़ा कठिन सवाल, sec a माइनस cos a, ये क्वेश्चन दूसरा है। ये क्वेश्चन है आपका 2 इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस 4 कॉस अल्फा माइनस बीटा, 4 कॉस अल्फा माइनस बीटा, थोड़ा सा अच्छा सवाल ये रहा आपका, इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा, और इसके जो ऑप्शंस है, अब ऑप्शंस हैं साइन 2 अल्फा, दूसरा ऑप्शन कॉस 2 बीटा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका जो है कॉस 2 अल्फा है, और चौथा ऑप्शन है साइन 2 बीटा है। ठीक है, साइन 2 बीटा है। ये पेपर में आपका पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 के मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से उत्तर बता दो। सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उत्तर बताइए जल्दी से एक बार। बताइए, आज जाना अपने रूममेट या अपने दोस्तों को भेज देना, जिन जिन टेलीग्राम से आप जुड़े हो ना, ये क्वेश्चन भेज देना उनको। ठीक है, और तब उनसे देखना कि कितने सेकंड में उनका रिप्लाई आता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, और तब आपको पता चलेगा कि वो जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो कितने लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और मेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे उनसे तो उनसे कितने समय लगेगा ये सवाल बनाने में। क्योंकि कल के दिन मुझे नहीं लगता कि इस क्लास के बाद अगर कभी मेंस में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कभी कोई भी परेशानी होगी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में एक बार और कहने को स्टूडेंट कह रहे हैं, देखिए ये जो 45 डिग्री रखिएगा तो cosec 45 का मान √2 होता है, और sin 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, यहां पर समझिए बात को। उसी तरीके से sec 45 का मान √2 हो जाएगा, और cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। तो यानी अगर ये चीज जो है ये दोनों के बराबर है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, इसको और इसको गुना करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर इनटू में आप कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 1 + 1 2 कर रहे हैं, तो भी आप जब सॉल्व करिएगा तो 1/√2, 1/√2 वो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां आपका इतना बड़ा सवाल है, बीटा भी दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है, अब 2 अलग अलग वैल्यूज आ गए हैं। ठीक है, जहां पर अल्फा भी है आपका, बीटा भी है। यहाँ देखिए 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा पूरा का पूरा दे रखा है। एक काम करिए, आप कुछ पल के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर बी को 0 मान लीजिए। ठीक है, जो कि आपसे होगा नहीं, लेकिन आप बी को 0 मान लीजिए। अब देखिए ये सवाल चुटकी भर का रहा। ठीक है, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो एक चुटकी भर वैल्यू रखने की कीमत तुम क्या जानो। ठीक है, सारे के सारे एस्पिरेंट्स देखो कितने शॉर्ट में ये आंसर बन जाएगा, मजा आ जाएगा, बोलोगे अरे वाह क्या बात है, ऐसे भी बन सकता था। जी हाँ बिल्कुल, बीटा 0 रखने पे तो साइन बीटा वाला मान आपका 0 हो गया है, प्लस 4 हो गया। कॉस को आप कॉस ही रखेंगे, बीटा 0 रखने पर ये कॉस अल्फा हो गया है। ठीक है, साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा हमने अल्फा का कोई मान नहीं लिया है तो ये साइन अल्फा ही रहेगा, और साइन बीटा यानी ये 0 हो गया, तो यानी ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा का पूरा क्या बना देगा, 0 बना देगा, प्लस कॉस। ठीक है, बीटा 0 रखने पे ये कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया, यानी ये 0, ये भी पूरा का पूरा 0, क्यों, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ बचा कितना, cos 2 अल्फा, और cos 2 अल्फा का मतलब तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर ऑप्शन। 1 सेकंड में ये उत्तर आ गया, 1 सेकंड काफी है, 1 सेकंड। सिर्फ बीटा को 0 रखे, पता चलनी चाहिए थी वैल्यू कौन सी रखनी थी, ये भी 0, ये भी 0, साफ दिख रहा है cos 2 बीटा। मतलब अगर आपके मेंस में, आप अगर अभी होते 2015 का मेंस दे रहे होते, जहां आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन होता,
1 सेकंड में आप उत्तर देते। हलवा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तरीके जान लो तो फिर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। आप जब किरण लेकर बैठोगे ना प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर्स की, सेकंड 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 में क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे। नजरें वैसी देखे। कल मैंने आपको इतने किताब दिखाए थे, सोचो एक एस्पिरेंट अगर उतनी किताब को लगाए, 2 साल 3 साल उस एस्पिरेंट के लग जाएंगे, ठीक है। 2 साल से 3 साल उस एस्पिरेंट्स के लग जाएंगे, लेकिन 2 साल 3 साल बिना लगाए और ज्यादा क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो ये वही तरीका होता है, ठीक है। चलो अब 2-3 क्वेश्चंस और मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन देखिए, tan A बराबर n tan B एंड sin A बराबर m sin B, sin A बराबर m sin B। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 के सेकंड शिफ्ट में। तो वैल्यू आपसे पूछी गई है फाइंड cos स्क्वायर A। cos स्क्वायर A का जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसके जो हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, m स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर 1, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1, और एक और ऑप्शन था यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, बड़ा बदतमीज हो गया फोन ये, n स्क्वायर माइनस 1। ये 4 ऑप्शंस थे आपके, जल्दी से बता दो। बड़े बदतमीज हो गया फोन ये। क्वेश्चन है tan A बराबर n tan B, sin A बराबर m sin B। तो वैल्यू पूछी गई है cos स्क्वायर A की, और ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सर केजरीवाल सीएम बनने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर थे ना, तो उन्होंने भी अपने टाइम में एसएससी का एग्जाम दिया होगा। देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी गलत है। केजरीवाल जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं थे, वो एक आईआरएस ऑफिसर थे। इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो होती है वो यूपीएससी के थ्रू होती है। यूपीएससी में जो पेपर होते हैं वो आपको एक आईएएस पोस्ट दिलाता है, आईपीएस दिलाता है, आईएफएस दिलाता है। 2 आईएफएस होते हैं, एक इंडियन फॉरेन सर्विस होता है और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, और एक होता है आईआरएस, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो केजरीवाल जो थे वो एक आईआरएस ऑफिसर थे। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं पर ईमानदार होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मोदी जी ने अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटा, कब पीटा कि हाँ हमने गुजरात मॉडल देखो जाके, हमारा गुजरात मॉडल हमारा इतना शानदार है, ठीक है, गुजरात में हमने कितना काम किया है। तो क्योंकि गुजरात में उन्होंने ईमानदारी से काम किया तो लोगों ने उनको पीएम बनाया। तो केजरीवाल ने जब आईआरएस ऑफिसर बना ना, ठीक है, तो वहां पर उसने ईमानदारी से काम किया तो लोगों ने उसको सीएम बनाया। तो ऐसा नहीं कि नौकरी मिली तो कल से लेना, मतलब पूरा लग जाना वहां पर कि हाँ अब तो काला धन लेना शुरू करेंगे, कमाई करेंगे पूरा का पूरा, ऐसे मत करने लग जाना, ठीक है। बड़ा सोच लेकर चलना तो बेहतर होगा। उत्तर आ गया आप लोगों के? देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू रखो आप। ये है आपका पूरा tan A बराबर tan B, sin A बराबर sin B। अब मैंने आपको क्या कहा कि जब आपका साइन दिया होगा ना तो आप क्या करना कि जीरो मत लेना, कब, जब ये डिनोमिनेटर में हो। यानी साइन ए यहाँ पर है और ये साइन बी को अगर आप नीचे लेकर आओगे तो ये जीरो आप बी को नहीं ले सकते, यानी बी को जीरो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए जो है वहां पर भी आप जीरो नहीं ले पाएंगे, नहीं तो पूरा का पूरा एन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम छोटा सा कि क्या हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। जरा ए को आप 60 लीजिए और बी को आप 30 लीजिए,
ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं एक बार आप 0 डिग्री लो, किसको लो, मान लो कि आप ए को 0 डिग्री ले रहे हो, सपोज करो, तो tan ए जो हो गया वो 0 हो गया। अगर tan ए 0 हो गया तो n बराबर 0 आ जाएगा। समझना मेरी बात को ध्यान से। आपने कहा कि सर हम ए को 0 डिग्री लेंगे, tan ए 0, 0/tan b यानी n का मान जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक है, फिर sin ए भी हो गया, वो भी आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो m का मान आ जाएगा वो भी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, sin ए 0 तो m का मान भी 0, n भी 0, m भी 0। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ये कितना आना चाहिए, आपका आना चाहिए 1। पहला ऑप्शन से देखो, 0 0 -1/-1 1 वो भी दे रहा है, 0 0 -1/+1 यानी ये कितना दे रहा है, ये आपको 1 दे रहा है, ये आपको -1 दे रहा है। 0/0 यानी +1 -1 आपको मिलेगा -1। ठीक है, और 0/0 यानी ये मिलेगा 1। यानी या तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अभी भी करेक्ट उत्तर आया नहीं है। आपका ए भी सही हो सकता है, आपका डी भी सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 0 रखने से तो हम ऐसे तो लेते हैं कि चलो दो ऑप्शंस को हमने खत्म कर दिया, लेकिन 0 रखने से फायदा हमारा नहीं हुआ। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको चार चार वेरिएबल दिए हो, जैसे ए भी दिया है, बी भी दिया है, एम भी दिया है, एन भी दिया है, ठीक है, इस बात को समझेंगे, तो वैसे केस में आप अलग अलग थीटा लेने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने ए को मान लिया 60 डिग्री और मान लीजिए बी को मान लिया 30 डिग्री, 45 भी नहीं लेंगे क्योंकि 45 पर फिर साइन साइन भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपस में कट जाएंगे तो m का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ tan ए tan b तो m का भी मान 1 और n का भी मान 1। अब m बराबर n बराबर 1 है, यहाँ रखोगे तो 1 जमा 1 2, 1 जमा 1 2, 2/2 उत्तर आ जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा भी नहीं रख सकते कि 45 मान रखें। मतलब हम 0 भी नहीं रख सकते और 0 नहीं रख सकते तो 90 भी नहीं रख सकते, 45 भी नहीं रख सकते। बच गए हमारे दो वैल्यू। तो किसी एक को 60 बना लो तो दूसरा ऑटोमेटिक तुम्हारा 30 बन जाएगा। यहाँ पर tan a की वैल्यू तुमने 60 रखी, tan 60 का मतलब √3 हो गया। ठीक है, n को n रखने दो, b की वैल्यू हो गई 30, tan b जो हो गया वो 1/√3 हो गया। यानी 1/√3 जब इधर जाकर गुना होगा तो n का मान तुम्हारा आ जाएगा 3। ठीक है, चलो यहां समझो, साइन जो a हो गया तुम्हारा साइन 60, साइन 60 का मतलब √3/2 बराबर m इंटू साइन 30 का मतलब 1/2। ये तुम्हारा कट गया तो m का मान कितना आया, m का मान आ गया है तुम्हारा √3। अब तुम्हारे दो ऑप्शंस ऑलरेडी जा चुके थे, बी जा चुका था और सी जा चुका था, सिर्फ दो ऑप्शंस में सेटिस्फाई करने थे। पहले वाले एक बार कर कर देखते हैं। m का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 में से 1 जाएगा, तुम्हारा पहला ऑप्शन में आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2। ठीक है, और n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से गया 8 यानी 1/4 आ रहा है। पहले ऑप्शन से 1/4 आ रहा है और हमें पता क्या करना था, हमें कॉस स्क्वायर ए पता करना था। ठीक है, आपने ए को कितना लिया है 60 डिग्री लिया है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का जो मान होता है वो कितना होता है जल्दी से बताओ। ठीक है, 1/2 होता है। जी हाँ बिल्कुल 1/2 होता है। तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होगा 1/4 होगा और पहले ऑप्शन से आपका 1/4 आया है, यानी पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो जितने लोग सी बता रहे थे, डी बता रहे थे, इसलिए मैंने कहा ये एक अच्छा सवाल है, आप लोग फंस चुके हो। समझ रहे हो ना बात को, सी डी पे कंफ्यूज नहीं रहना है मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था, इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में आपके। ठीक है, 1 + cot - cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, 1 + tan + sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 1 2 0 -1, 1 2 0 -1। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, बताएंगे जल्दी से। 2017 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहां कॉट भी है, कॉसेक भी है, टेन भी है, सेक भी है। एक समझदार स्टूडेंट वो होगा जो वैल्यू कितनी रखेगा, मैं क्यों बताऊं वैल्यू कितनी रखेगा, आप खुद से सोचो। बताओ, उत्तर बताओ।
चलो देखो, यहां पर आपने कहा कि सर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक साथ दे दिए, मतलब हमें थीटा का मान कितना रखना है, हमें थीटा का मान 45 रखना है। जब हमने यहाँ 45 रखा तो 1 जमा 1 जो हो गया वो 2 हो गया, माइनस कॉस की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, जल्दी से बता दो, √2। आपको पता है ना 45 रखने पर कॉसेक जो होता है वो √2 हो जाता है। फिर 1 जमा 1 जमा √2, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 1 जमा 1 2, 2 माइनस √2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 जमा √2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, आपका कौन सा उत्तर 2 है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, यानी a का स्क्वायर, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो a का स्क्वायर हमने जो यहाँ किया है वो क्या किया है, हमने जो किया है वो किया है 2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, उत्तर आ गया आपका। क्लियर है, बहुत अच्छे अनिल पाल, सारे के सारे, ठीक है। अलजेब्रा की क्लास के अलावा मैंने आपको परसेंटेज की क्लास भी एप्लीकेशन पर करा दी है, तो जितने बच्चों ने अभी तक परसेंटेज की क्लास अटेंड नहीं की है कर लो, क्योंकि 1 से 2 दिन बचे हुए हैं, फिर उसके बाद आपका कूपन कोड भी खत्म हो जाएगा और फिर आपका जो वो पैकेज है, ठीक है, फिर फ्री जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए वो भी हट जाएगा, ऐसा टीम वालों का है कहना। तो कॉसेक माइनस साइन जो है, कॉसेक माइनस साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, जल्दी से बता दो, x दे रखा है। और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, देखेंगे। ये जो है वैल्यू y दे रखी है, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3, ठीक है, प्लस नहीं है यहाँ मल्टीप्लाई है, x का पावर 2/3 इंटू y का पावर 2/3, ठीक है, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3, और इसकी वैल्यू पूछी हुई है 0, 1, -1 और 2, ये 4 ऑप्शंस हुए हैं, ठीक है। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉसेक की वैल्यू दे रखी है, कॉसेक माइनस सेक जो है वो साइन है, सेक माइनस कॉस y के बराबर है। जल्दी से बता दो, ऑप्शन ए इज राइट। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा सर चारों के चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लेंगे सर थीटा की वैल्यू 45, तो आपने 45 लिया। कॉसेक का मान कितना आ गया, √2 आ गया, बोलो जल्दी से। और साइन का मान कितना आ गया, आपको साइन का मान आ गया 1/√2, ठीक है। तो यानी यहाँ x और y जो हो गए वो बराबर हो गए। आप देखो, अगर कॉसेक के जगह पर सेक है, साइन के जगह पर कॉस है, तो x जो होगा वो y के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई मेरे, क्योंकि जो कॉसेक का मान होता है वहीं सेक का मान होता है, जो साइन का मान होता है वहीं कॉस का मान होता है, दोनों के बीच में माइनस है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा थीटा को 45 रखने पर, थीटा को 45 रखने पर x बराबर y आ गया। मैंने वैल्यू किसी की नहीं निकाली है, समझना मेरे बात ध्यान से, यही है एक शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान 45 रखने के x बराबर y आ गया, यानी यहाँ x है यहाँ y है, इसका पावर भी 2/3 है, इसका पावर भी 2/3 है। अब मुझे बताओ, मान लो एक k नाम की संख्या है, k के साथ गुना करोगे तो क्या लिखोगे, k का स्क्वायर लिखोगे या नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। तो बस उसी तरीके से समझो, x का पावर 2/3 है, इसके पावर में क्या कर दोगे, 2 गुना कर दोगे इस चीज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर k है और k के साथ k जमा में है, तो इसको क्या लिखोगे, 2k लिखोगे ना, यानी 2 इंटू x का पावर 2/3 लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात। अब 2 को मान लो तुम बाहर निकाल देते हो, यहाँ पर 2 को मान लो तुम बाहर निकाल देते हो, फिर से x का पावर, अब देखो ये हो गया x का पावर 4/3 गुने में x का पावर 2/3, ठीक है। तो यानी 2 इंटू, अब यहाँ जब पावर जो है, मान लो बेस अगर बराबर है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 4/3 यानी x का पावर 4/3 को जोड़ेंगे किसके साथ, 2/3 के साथ, तो 4 2 6, 6/3 2, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर आपका फाइनल आ चुका है। 2x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यानी x बराबर y हो चुका है, x का मान कितना होगा, तो x का मान जो होगा वो √2 माइनस 1/√2 होगा। ये मान किसका है दोस्त मेरे, ये मान आपका x का है, ये मान किसका है, ये मान x का है, ठीक है। ये मान किसका है, x का है, तो x स्क्वायर का मान बता दोगे, बोलो, यहीं से देखोगे तो √2 इंटू √2 कितना हो गया, खुद सोचो, √2 इंटू √2 आ गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2, 1/√2, ये किसका मान आ गया, x का आ गया, तो x स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, और 2x स्क्वायर का जो मान होगा वो आपका 1 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर ही आपको फाइनल निकालना था, तो एक आपका उत्तर हो चुका है, एक जो है वो आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन ए नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी, निकिता सिंह हेलो भाई, नितिन पाल हेलो,
ठीक है, अंकित यादव, ठीक है, अर्पित श्रीवास्तव। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और चूंकि आज टाइपिस्ट हमारे नहीं थे, एब्सेंट थे, इस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुई है। कभी मोबाइल से क्वेश्चन को देखकर लिखना, कभी लैपटॉप से देखकर लिखना, कभी आपको बुक से देखकर लिखना। तो एक बार कल सारे क्वेश्चंस के साथ मैं 200-250 मतलब कम से कम वैल्यू पुटिंग के ऊपर 30-40 क्वेश्चंस हैं, बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको मेंस के सारे क्वेश्चन करवा दूं, वैल्यू पुटिंग के, प्री के सारे क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है। हाँ जी, एक बार और समझा देंगे। मेंस के, प्री के और सभी एग्जाम से पूछे गए ऐसे वैल्यू पुटिंग पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, जो आपको सपने में आके डराते हैं, आपका डर खत्म कर दें हम, ठीक है। तो कल एक बार टाइप्ड फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मेरा भी समय काफी बचेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। यहां देखेंगे कॉसेक माइनस साइन दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो आप जरा कोई भी स्टूडेंट खुद ही सोचिए कि थीटा को जब आप 45 रखिएगा तो कॉसेक का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। साइन का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। और ऊपर कितना है, -1/√2, 2 - 1 यानी 1/√2, 1/√2 किसका आ गया, एक्स का आ गया। उसी तरीके से जब आप सॉल्व करिएगा ना, तो y का भी मान जो होगा वो 1/√2 होगा, x का भी मान 1/√2, यानी x बराबर y आपका आ चुका है। x बराबर y क्या आ चुका है, बराबर में हो चुके हैं। जब आपने यहां पर इन दोनों को बराबर रखा कि भाई तुम भी लड्डू तुम भी लड्डू, तो लड्डू का पावर 2/3, लड्डू का पावर 2/3, जब दोनों गुना में हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद सोचो, आपने बचपन में पढ़ा था कि 3 लोगों को हम गुना करते हैं, 3 लोगों को गुना करेंगे तो पावर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 4 को गुना करने पर पावर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपने जो है वो गुना किया है, किसको गुना किया है, x के पावर 2/3 को गुना किया आपने x के पावर 2/3 के साथ। आपने मन में मान लिया कि ये जो पावर 2/3 है, कुछ पल के लिए मैं इसको a मान लेती हूँ। तो आपने कहा कि सर x का पावर a को हम गुना कर रहे हैं x के पावर a के साथ, तो ये हो जाएगा x का पावर 2a, ठीक है। x का पावर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो बस वही बात है, x का पावर a और x का पावर a, x का पावर 2a हो गया है, यानी 2 × 2/3 यानी x का पावर 4/3 हो चुका है। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। फिर ये x का पावर a प्लस x का पावर a यानी 2 × x का पावर a हो गया। जब हम तीनों को देखेंगे तो 2 हमारा बाहर आ चुका है और x का पावर 4/3 इंटू x का पावर 2/3, ठीक है। फिर हमने 2 को बाहर ही रखा। अब आपका ये और ये संख्या मल्टीप्लाई में है, और जब इनके बेस जो हैं, अच्छे तरीके से समझिए, जब इनके बेस जो हैं वो बराबर हैं, यानी x का पावर 4/3, x का पावर 2/3, अलग से जरा गुना करो, सोचो x का पावर 4/3 गुने में किसके साथ, 2/3 के साथ। तो x को कॉमन लेके क्या करोगे, 4/3 प्लस 2/3 करोगे, ठीक है, यानी बराबर हो जाएगा x का पावर 6/3 का जब काटोगे तो यानी x का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो मैंने वही चीज तो यहाँ लिखा है कि ये x का स्क्वायर हो चुका है, x का स्क्वायर हो चुका है और बाहर 2 लगा था वो हो गया, यानी आपको पता करना था 2x स्क्वायर को, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा x स्क्वायर का मान 1/2, ये 2 उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ जी, ऐप पर अलजेब्रा फिर से पढ़ाएंगे, अलजेब्रा पूरा का पूरा चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप उसकी। अगले 2 दिन में परसेंटेज वहाँ खत्म हो जाएगा ऐप पे। 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियो 2 डलेगी, ठीक है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 3 क्लासेस डलेंगी एप्लीकेशन पे परसेंटेज की, और आपका पूरा का पूरा परसेंटेज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को आप शेयर करो, हर जगह पर शेयर करो क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है। फिर कल मिलेंगे आपको, इसी समय पर मिलेंगे, सुबह वोकैबुलरी की क्लास होगी 7 बजे, और एप्लीकेशन पर कल 11 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो सारे के सारे लाइव आ जाना, कल एप्लीकेशन पे परसेंटेज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे कल हैशटैग के साथ, हैशटैग करते रहना सारे के सारे, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे, ट्वीट करते रहना है आप लोगों को। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है।